नमस्कार बच्चों, पिछली वीडियो में हम कर रहे थे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। हम चल रहे थे मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। आज उसी का आगे का पार्ट हम इसमें करेंगे। आज हम ये सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स या टू इंटीजर्स। जैसे इसमें सेकंड क्वेश्चन है बेटा, यहीं से फिर मैं आपको समझाता हूँ। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स फाइंड करना है और ये रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट जो है 26। अगर हम 26 के प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है, 26 के प्राइम फैक्टर कैसे होंगे बेटा? सबसे पहले 2 फिर 13, तो ये आया क्या 2 × 13। और फिर हम 19 के 91 के करेंगे, इसका 7 से होता है 13, तो यानी दूसरा 13 हो गया, तो ये 1। तो अब आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो आएगा 26 कैसे लिखा गया है 2 × 13 एंड 91 इज 7 × 13। अब इनका एलसीएम समझिए, सॉरी पहले एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ क्या होता है बेटा? एचसीएफ होता है, फैक्टर कर लिए जो कॉमन प्राइम फैक्टर होगा और उसकी छोटी पावर के साथ। देखिए इन दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है 13 और उसकी पावर क्या है 1 है। मान लो यहाँ 13 की पावर 2 होती तब भी 13 ही होता, क्योंकि उसमें कॉमन जो है और उसकी पावर छोटी पावर को लेना है, तो दैट इज 13। इसी तरह से अगर आप इसका करते हैं, किसका, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ 5, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आपने सीख रखा है बेटा। सबसे पहले 2, दैट विल बी, अच्छा इसमें एक चीज़ और, एलसीएम भी तो निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे आप? देखिए एलसीएम जो होगा इसका प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। कितने प्राइम फैक्टर हैं? पहला 2, फिर दूसरा 7 और तीसरा 13। तो ये इसका जो होगा ये एलसीएम होगा, दैट विल बी 182। अब इसने एक बात और लिखा है बेटा, कहते हैं वेरीफाई द एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो नाउ वेरिफिकेशन करिए एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आपका आएगा 13 × 182। मल्टीप्लाई करिए इसको, तो ये बन रहा है क्या 6623 एंड प्रोडक्ट क्या आ रहा है देखिए नंबर का 26 × 91। ये भी क्या आएगा आपका 2366। इसका मतलब है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब दूसरा है बेटा, उसको हमने 2 से डिवाइड किया। देखिए 255 पहला आया, फिर आपने इसको 3 से किया, इट्स 8 जा और 5 जा, फिर इसको आपने 5 से किया 17 और लास्ट 17 रहेगा इसका। और 92 को 92 का करेंगे तो बताइए कैसे आएगा? 2 से करोगे तो 46, फिर 2 से करोगे तो 23। अब आप ध्यान दीजिए, फिर 23 अपने आप में प्राइम नंबर है। तो इस केस में अगर हम करेंगे बेटा 510 के फैक्टर बनेंगे। देखिए 2 × 3 × 5 × 17 सब अलग अलग हैं, ठीक है। और 92 के दिस इज 2 टाइम्स है बेटा, 2² × 23। अब आप बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा, आप बताओ तो। एचसीएफ अगर आप लेंगे 5, 10 और 92 का, तो बच्चे ये बनेगा, कॉमन फैक्टर कौन सा है? ओनली 2। कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2। तो और 2 की भी स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1 है। और जब एलसीएम की बात करेंगे तो इसमें बताइए टोटल कितने फैक्टर हैं? पहले इसे प्राइम फैक्टर बताइए, बताना है पहले। देखिए प्राइम फैक्टर है 2, 3, 5, 17 और 23। तो उसमें हाईएस्ट पावर लेते हैं, 2 है एक, तो फिर 3 भी है, फिर 5 है, फिर 17 है और फिर 23। तो क्या करें, ये अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 जा 12, 60 और 60 17 सब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 23460 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। और नाउ फिर वेरीफाई कैसे करेंगे आप? एलसीएम इंटू एचसीएफ करिए, दैट विल बी 2 × 23 460 46920 आ जाएगा बेटा। और प्रोडक्ट करेंगे तो नंबर कौन कौन से, उन दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए। 5, 10 × 92 दैट इज ऑल्सो 46920।
ये वेरीफाई हो गया। अब लास्ट है बेटा, इसके पहले प्राइम फैक्टर करिए थर्ड पार्ट के। 3 3 6, सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा, 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा, 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे और लास्ट होगा 7। इसी तरह से आप 54 को करेंगे तो देखिए 2, फिर 27 आया, फिर 3 9 आया, फिर 3 3 आया, फिर 3 1। तो अब आप जब इस पार्ट को लिखेंगे बेटा 2 3 6 के, सॉरी 3 3 6 के प्राइम फैक्टर क्या हुए? इट्स 1 2 3 4, 4 टाइम्स इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। फिर उसके बाद इसके क्या, आपने दूसरा कौन सा था 54, इसके प्राइम फैक्टर क्या बने आपके 2 इंटू 3 टू द पावर 4। अब बताइए आप HCF कितना बनेगा? 3 3 6 एंड 54, प्लीज़ ध्यान दें। ओके, ये 3 टू द पावर 4 हमने गलत लिख दिया, ये 3 टू द पावर 3 था बेटा। हाँ, तो अब क्या कॉमन है इसमें? एक तो 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन। लीस्ट पावर कौन सी बेटा? 2, और वहां पर भी 3 की कम पावर क्या है? 3, दैट विल बी 6। जब इसकी एलसीएम की बात करेंगे तो ये क्या होगा फिर? अब 2 3 और 7 है, 2 की बड़ी पावर है 4, 3 की बड़ी पावर है 3 इंटू 7, तो ये जो आएगा 8 इंटू 9, सॉरी 27, 8 हो जाएगा, सॉरी 16 इंटू 27 इंटू 7। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये आएगा क्या? 3024। अब वही वेरिफिकेशन करेंगे, LCM इंटू HCF, ये आपका आ रहा है कितना? 6 इंटू 3024, तो ये क्या बन जाएगा आपका? करिए, 4 और 12, 12 और 2 4, 1, ठीक है। अब प्रोडक्ट जो होगा 336 से इंटू 54 करोगे तो ये भी ऑब्वियस होगा बेटा, 144 ही आपका आंसर आएगा। तो आपने क्या देखा, जो मैं बता रहा हूं आपको, कि जब आप HCF लेते हैं तो कॉमन वालों को ही सिर्फ लेना है और उनकी छोटी पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जबकि LCM में सबको लेना है और जो उसकी हाईएस्ट पावर हो, ठीक है। अब देखते हैं अगला। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो पहला पार्ट है, देखिए अब मैं आपको वो करके नहीं दिखाऊंगा, इसका सॉल्यूशन जब कर रहा हूं तो आप, उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे। 12 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 2 2 इंटू 3, ठीक है। और 15 क्या होते हैं प्राइम फैक्टर? 3 इंटू 5। और 21 के क्या प्राइम फैक्टर होते हैं बेटा? 3 इंटू 7। आप देखिए सब में कॉमन क्या है, इनका HCF क्या होगा? ऑब्वियस है 3 3 3, तीनों में कॉमन है 3। LCM में तो ये क्या होना चाहिए? 2 3 5 7 है, 2 की पावर है 2, 3 का एक ही बार 5 एंड 7, ये इसका LCM होगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ रहा है टोटल क्या? 420। अब आइए सेकेंड पार्ट में, 17 का प्राइम नंबर है बेटा, 1 इंटू 17 हो गया। 23 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, 1 इंटू 23, और 29 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, 1 इंटू 29। अब आप बताओ HCF क्या है? जब किसी का भी प्राइम नंबर का, तो HCF हमेशा क्या होता है? 1, क्योंकि एक ही इसमें क्या है? कॉमन है। अब जब आप देखेंगे इसका LCM निकालेंगे तो LCM में कौन कौन से नंबर हुए फिर बेटे? 17 इंटू 23 इंटू 29, इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो आपका LCM होगा, ठीक है। अब आइए थर्ड पार्ट में, 8 का करोगे तो बेटा क्या आएगा? 2 की पावर 3, 2 टू द पावर 3। 9 का करोगे तो 3 टू द पावर 2। 25 का करोगे तो 5 टू द पावर 2। टेल मी व्हाट इज द कॉमन? नथिंग, कोई भी चीज इसमें कॉमन है ही नहीं, तो इसका मतलब HCF क्या होगा? 1, और LCM क्या होगा? ऑब्वियस है 2 की बड़ी पावर 3, 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 8 इंटू 25 इंटू 9, कितना बन जाएगा ये? 1800।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में ये गिवन है तो हमें एलसीएम इन्हीं नंबर का, नंबर कौन कौन से हुए, ये दोनों नंबर है, और एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है इनका 9। तो आप भाई हमें पता है, अभी मैंने सेकंड क्वेश्चन में आपको वेरीफाई भी कराया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो आप बताइए एलसीएम क्या है इनका, हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम। एचसीएफ क्या है बेटा 9, और प्रोडक्ट क्या होगा, नंबर जो है 306 इंटू 657। तो एलसीएम अब इसको सॉल्व करेंगे, 306 इंटू 657, दिस इज इक्वल टू 9। आप किसी को भी काट दीजिए 9 से, 9 3 जा और 9 4 जा, ये आया 34 इंटू 657। मल्टीप्लाई करोगे तो करके देख लीजिएगा बेटा, ये आंसर होगा। 34 को अगर 657 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन में जो लिख रखा है 6 टू द पावर, इसको चेक करना है, n कैन एंड, क्या इसके कभी भी कोई भी पावर लगा के सकते हैं विद डिजिट 0। समझ गए होंगे ये क्वेश्चन आप, आपके बुक होगी डिजिट 0। तो देखिए वी नो दैट प्राइम फैक्टर ऑफ 6, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 6 के, बताइए तो, वही फैक्टराइजेशन से करेंगे 2 इंटू 3, देयरफॉर 6 टू द पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 3 टू द पावर n। ओके, वैसे तो आप देखिए 6 की पावर 1 करोगे तो क्या आएगा, ये 6, 2 करोगे 36। कभी भी 0 एंड होने के लिए 2 and 5 मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ द नंबर। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर of 6, therefore it cannot be, hence it be and with digit 0। ठीक है, ये छोटी सी बात थी बेटा, 0 या ऐसे लिख दीजिए ZER। ठीक है, अब छोटे से 2 क्वेश्चन रह गए। अब देखो बेटा इसमें कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस। कंपोजिट नंबर कल मैंने आपको बताया था, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कोई भी नंबर जिसके 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स हों उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब यहां पर पहले इसको एक नंबर तो बना लो, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। चाहे आप देखो बेटा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, पहले इनको मल्टीप्लाई करके 13 को ऐड कर दो, या मैं कैसे कर रहा हूं देखिए, मैंने 13 इसमें से फर्स्ट पार्ट में से ले रहे पहले, आई टुक 13 कॉमन, तो ये क्या बचा आपका 7 इंटू 11 प्लस 1, तो ये आया 13 इंटू 77 प्लस 1, तो ये हो गया बेटा 13 इंटू 78। तो अब इसके प्राइम फैक्टर क्या हो रहे हैं देखिए, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो दैट इज 13। तो इसके मोर देन 2 प्राइम फैक्टर है, हाँ है 13, 2 एंड 3 है इसके प्राइम फैक्टर, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। हेंस ऐसे ही दूसरे के साथ भी करना है आपको। आप पहले आप या तो सब मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं क्या देख रहा हूं इसमें, आई एम टेकिंग 5 कॉमन, तो अंदर क्या बचता है देखिए 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, ये आपका आ गया 5, ऐसे सॉल्व कर लिया मतलब मैंने। तो आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 6 जा 36, 144 इंटू 7, 144 इंटू 7 करोगे तो 8 4 30 एंड 10, तो ये आएगा शायद 5 इंटू 1009। ये तो अपने आप में प्राइम फैक्टर है बेटा, तो इसके भी 2 प्राइम फैक्टर हो गए, एक 5 और एक 1009, 5 इंटू 1009। हेंस इसके आगे भी सेम लाइन लिख दीजिएगा, इट इज अ कंपोजिट नंबर। अच्छा, अब जो लास्ट क्वेश्चन है ना, मैं इतना क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन बोर्ड में लिखने नहीं जा रहा। क्या है, आपके पास बुक होगी, आप देख लीजिए। देयर इज अ सर्कुलर पथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। देखिए अगर क्वेश्चन 7 को मैं वेरीफाई करूं, सर्कुलर पथ है फील्ड के, इसको यहां से सोनिया स्टार्ट करती है से
तो इसका टोटल राउंड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। यहां से टोटल ड्राइव करने में वो सोनिया जो लेती है वो कितना लेती है बेटा, 18 मिनट्स। और दूसरा आगे लिख रखा है वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि टेक्स 12 मिनट। व्हाट डज इट मीन बेटे, रवि जो है पूरा यहां से पूरा वापस आने में 12 मिनट। तो देखिए अगर मैं वैसे ही मैं वर्बली बताऊं तो 18 में पहला, फिर 18 में दूसरा, तो 36 मिनट लगे। तो रवि 12 में पहला, दूसरे 12 में सेकंड और तीसरे 12 में 36 में वो 3 राउंड ले चुका होगा। यानी तीसरे पॉइंट में फिर वो यहीं से स्टार्ट करके यहीं यहाँ पहुंच जाएंगे। तो अब लेकिन हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, अब कहता है आगे सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यहीं से स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियस है वो 3 राउंड लेके वो 2 राउंड में ही पहुंच जाएगा तब तक, है ना। आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल स्टार्ट मीट एट स्टार्ट पॉइंट, दैट विल बी एलसीएम ऑफ क्या, 18 एंड 12, है ना। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 18 का फैक्टर होता है क्या, अब मैं इसको दिखा नहीं रहा, 2 इंटू 3 स्क्वायर, और 12 का हो गया, तो एलसीएम इसका जो है बेटा वो होगा क्या, हायर पावर सॉरी स्मॉलर पावर और 3, इट विल बी एलसीएम हायर और इसकी भी हायर, तो दैट विल बी 36। मैं आपको बता रहा हूं कॉमन तो दोनों ही है, बड़ी पावर क्या है उसमें, बड़ी पावर स्क्वायर है 3 स्क्वायर और यहां पर 2 स्क्वायर है, तो क्या आ गया ये 36 आ गया। यानी आफ्टर 36 मिनट्स दे विल, क्या लिख रखा है, मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। ये इसका क्या है आंसर है। और ये हमारा पूरा जो है 1.2 फिनिश हो गया। कोशिश कर रहे हैं वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करने में और आपको मदद मिले वास्तव में, धीरे धीरे और इसमें इंप्रूवमेंट आएगा। एक बार आप जैसे देखने लगोगे तो आपके हमारे साथ ट्यूनिंग बैठ जाएगी, तो फिर भी हो सकता है फ़ायदा आपको होने लगे। अगली बार मिलते हैं अगले टॉपिक में, इसी का जो अगली एक्सरसाइज है वही, और तब तक के लिए नमस्कार।